चिकित्सा विभाग में एनएचएम मैनेजमेंट कैडर के 4,518 पदों के नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम मैनेजमेंट कैडर के 4,518 पदों के नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें विभाग एवं सरकार द्वारा अब तक की प्रक्रिया की जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारियों ने बताया कि सीएसआर रूल्स 2022 के तहत पात्र कार्मिकों का नियमितीकरण होना चाहिए, यही उनकी मुख्य और एकमात्र मांग है। कर्मचारियों ने सरकार को ध्यान दिलाया कि पात्रता के बावजूद नियमितीकरण प्रक्रिया लंबित है, जिससे हजारों कार्मिक अनिश्चितता में कार्य कर रहे हैं। स्थिति को और गंभीर बनाया। लगभग 250 कार्मिकों की आयु 55 वर्ष से अधिक, 2,388 कार्मिकों की सेवा अवधि 15 वर्ष से अधिक वर्षों की सेवा के बावजूद इन्हें आरजीएचएस स्वास्थ्य लाभ नहीं दिया गया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे। सीएसआर रूल्स 2022 के अनुसार पात्र कार्मिकों का नियमितीकरण। सभी एनएचएम मैनेजमेंट कैडर को आरजीएचएस स्कीम का लाभ तत्काल दिया जाए। वर्षों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक नौकरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि एनएचएम प्रबंधन कैडर स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उन्हें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यदि सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो कर्मचारी आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि जो 17 से 18 वर्ष जिन लोगों को स्वास्थ्य जो विभाग है उसमें सेवाएं दे रहे हैं, निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, निरंतर सेवाओं का जो प्रतिफल कर्मचारी को मिलना चाहिए वो आज तक मिला नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा जो स्वर्ण समय था वो निकल चुका और अब हमारे पास पाने के लिए सिर्फ नियमितीकरण है। नियमितीकरण के लिए हम हमारे संगठन की तरफ से या पूरे राजस्थान में हमारी जो जिला कार्यकारिणी बनी है उनके माध्यम से हम सरकार तक हमारी पुरजोर तरीके से, जिसमें चाहे आंदोलन हो या आपके मीडिया के माध्यम से हो या अन्य जो सरकारी चैनल है उनके माध्यम से, हम पूरी कोशिश हमने की भी है और आगे भी करेंगे। लेकिन अभी तक हमारी जो सुनवाई नहीं हुई उसमें कौन से घटक कारक ऐसी समस्याएं हैं जिनका सरकार स्तर तक हमारी बात नहीं पहुंची। हमने हर स्तर तक पहुंचाई है, क्योंकि जब सरकार आई थी, सरकार आने के बावजूद मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था तो उन्होंने ये कहा था कि लोकसभा चुनाव हो जाने दो, आपका काम हो जाएगा। लोकसभा चुनाव हुए भी काफ़ी समय निकल गया लेकिन आज तक हमारी सुनाई नहीं हुई। फाइल वित्त में जाती है, डीओपी में जाती है, डीओपी से पुनः वित्त में आती है, फिर डिपार्टमेंट में आती है। ये सतत प्रक्रियाएं चल रही है। हमें जो मुख्य जो न्याय है वो नियमितीकरण का है। तो जो पात्र कार्मिक है, कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के तहत जो पात्र कार्मिक हैं उनको जल्द से जल्द नियमितीकरण का तोहफा दे सरकार। ये सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि होगी। जो सरकारें पूर्व जो सरकारें गई हैं उनकी एक सोच थी कि हम जो 5 साल निकल जाएंगे उसके बाद में हम कुछ इनको बेनिफिट देंगे। हमने तो 3 सरकारों का शोषण सहन किया है। अब आगे हमारी क्षमता नहीं है कि हम 3 जो सरकारें हैं उनकी हम पुनरावृत्ति सरकार ना करें। हमें सिर्फ हमारी परिलाभ से मतलब है। हमारे भी बच्चे शादी लायक हो गए हैं। कुछ ऐसी हमारे जो कार्मिक उनके साथ ट्रेजरी हुई है, उन ट्रेजरी का भी कोई सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिफल आज तक नहीं मिला है। तो कोई दोहरा नीति नहीं हो, हमारा बस एक ही मकसद है, नियमितीकरण हो। और जो वेतन विसंगतियां हैं वो हमारा जो डेलीगेशन है उन डेलीगेशन से सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो वार्ता करे और हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट बता दूं कि आगामी 15 दिन में अगर सरकार हमारी सुनाई नहीं करती है तो हम स्टेट स्तर पे एक अच्छा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन की समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा मेन मुद्दा यही है कि सरकार तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं और इसको सरकार हल्के में न ले। क्यों आयुष्मान योजना जो सरकार चला रही है, हम ग्रामीण स्तर तक उस
हर चीज़ को, उस पहलू को हम ग्रामीण रूट तक पहुंचा रहे हैं। और अगर इसको सरकार हल्के में लेगी तो आगे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, जो अंता के चुनाव में सरकार ने देखा है। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार जो नीतियां हैं उन नीतियों को त्वरित लागू करे और हमारी जो शोषण हुआ है उस शोषण को आगे नहीं बढ़ाए और हमें जल्द से जल्द नियमितीकरण का तोहफा दे। मेरा नाम विजय सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर संघ जयपुर, और राजस्थान के तमाम एनआरएचएम कर्मियों के जो भविष्य हेतु में हमेशा मुद्दा उठाता भी रहा हूँ। सरकार स्तर पर लगभग मैं महीने में 1 या 2 बार जन सुनवाई में सीएम हाउस में भी जाता हूँ। सीएम हाउस के प्रत्येक कर्मचारी को ये पता है कि इनकी मांग है, लेकिन उच्च स्तर तक हमारी मांग का कोई समाधान नहीं हो रहा। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द हमारी मांग सरकार सुने और हमारी जो वेतन विसंगति और नियमितीकरण की मांग को जल्द से जल्द पूर्ण करे। धन्यवाद। एनआरएचएम मैनेजमेंट कैडर का सरकार ने आज तक कोई भी भलाई का काम नहीं किया। हमारी वैकेंसी जब शुरू में निकली उस वक्त ये कहा था कि 10% तक सालाना बढ़ोतरी की जाएगी, उसको भी सरकार 5% पे ले आई और वो भी समय पे नहीं देती है। इसके अलावा CSR रूल 2022 में नए कर्मचारियों को तो फिर भी थोड़ा लाभ मिला कि उनकी सैलरी बढ़ी, लेकिन हमें पाते वेतन पे ही रखा गया। इसके बजाय सरकार कम से कम 3 इंक्रीमेंट भी जोड़ती। हमारे पुराने अनुभव का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो हमारी सरकार से यही है, आपके द्वारा बात पहुँचा रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियमित करें और हमारा जो बढ़ोतरी का है वापस उसको 10% पे पुराना एडजस्ट करके दें। मेरा नाम बलवीर सिंह पालावत, मैं इसमें संरक्षक सकूँ। मैं सूचना पहुंचाना चाहती हूँ सरकार पे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियमितीकरण करें और हमारी मांगों को उच्च स्तर पर तक पहुंचाएं। मेरा नाम गीता सिंह है, महिला प्रकोष्ठ मंत्री।